हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक चैप्टर जो चैप्टर है आपका द लिविंग वर्ल्ड। और इस चैप्टर का थोड़ा सा क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। और चलिए तो फिर शुरू करते हैं, ठीक है। तो आप लोग द लिविंग वर्ल्ड के बारे में जानते ही होंगे। दो स्टूडेंट्स आर फ्रॉम फर्स्ट ईयर साइंस बैकग्राउंड, बायोलॉजी का ये पहला ही चैप्टर है फर्स्ट ईयर का, द लिविंग वर्ल्ड। तो इसके बारे में थोड़ा सा क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। आप लोगों के स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है पहला वाला, ये क्या है, द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो। ठीक है, ये टेक्स्ट बुक में ही है। मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या होगा? पहला है मैंगीफेरा इंडिका, सेकंड मैंगीफेरा इंडिका, थर्ड मैंगीफेरा इंडिका, फोर्थ वन इज ऑल्सो मैंगीफेरा इंडिका। बट वी हैव टू सिलेक्ट द करेक्ट वन। तो इसमें मैंगीफेरा इंडिका करेक्ट कौन सा हो सकता है? पहला वाला है मैंगीफेरा। ये बाइनोमियल, अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल नोमेनक्लेचर अगर हम लोग इसको करेक्शन और आइडेंटिफाई करेंगे तो मैंगीफेरा जेनस का जो जेनेरिक नेम पहला वाला कैपिटल है इधर, ठीक है, और उसके बाद स्पेसिफिक नेम का ये आई स्मॉल लेटर है, ठीक है। तो यही होगा मैंगीफेरा इंडिका, दिस वन इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट वन क्या हो सकता है? नेक्स्ट वन, द बोटानिकल रिसर्च, नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये थोड़ा सा एक मिसिंग है। नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट इज़ लोकेटेड इन, कहाँ हो सकता है? ये होगा आपका शिमला, देहरादून, हावड़ा, लखनऊ के कौन सा होगा ऑप्शन? ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, ठीक है। नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। लखनऊ होगा, ठीक है, ये ऑप्शन क्या होगा इसका? लखनऊ ऑप्शन होगा। थर्ड क्वेश्चन क्या है? साइंटिफिक नेम ऑफ प्लेन्स आर गिवन बाय, ठीक है। ये जो जितना सारा प्लेन्स है हमारे वर्ल्ड में, इसका साइंटिफिक नेम कौन और कौन सा ऑर्गेनाइजेशन इसको देता है, ठीक है। तो फर्स्ट वन है इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नोमेनक्लेचर, सेकेंड वन इज इंटरनेशनल कोड फॉर बायोलॉजिकल प्लेन्स, थर्ड वन इज इंडियन कोड ऑफ बोटानिकल नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड फॉर जोलॉजिकल नोमेनक्लेचर। एज बिकॉज बोटानी इज रिलेटेड टू प्लांट, तो ये एक करेक्ट हो सकता है। इंटरनेशनल कोड फॉर बायोलॉजिकल प्लांट्स, इंडियन कोड, ये इंडियन नहीं हो सकता है बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन इज़ पूरा यूनिवर्सल है, पूरा वर्ल्ड के बारे में जितना सारा प्लांट्स है, यूनिवर्सल जो एक नेम होगा वो होना चाहिए। तो इंडिया के बारे में नहीं होगा। इंटरनेशनल कोड फॉर जोलॉजी, जोलॉजी बोलते हैं एनिमल के बारे में, तो यहाँ क्वेश्चन है प्लेन्स के बारे में, तो पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट हो सकता है, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नोमेनक्लेचर। और ये आपको टेक्स्ट बुक में पहला चैप्टर में मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बींग्स, ठीक है। एक लिविंग बींग्स का डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकता है? ऑप्शन दिया गया है, दे कैन रिप्रोड्यूस, यस रिप्रोड्यूस करता है लिविंग बींग्स, लेकिन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सा हो सकता है? दे कैन डाइजेस्ट देयर फूड, इट इज़ ऑल्सो ओके, नो प्रॉब्लम। दे कैन रेस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिमुली, ठीक है, ये एक डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है आपका, कौन सा होगा? ऑप्शन सी, ठीक है। दे कैन रेस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिमुली क्यों हो सकता है? बिकॉज लिविंग बींग्स जितना सारा है रिप्रोड्यूस बहुत सारा करता है, बहुत सारा नहीं भी कर सकता है। एज फॉर एग्जांपल हनी बी का एग्जांपल ले सकते हैं। हनी बी के अंदर जो वर्कर्स है ये रिप्रोड्यूस नहीं करता है, हेल्पिंग करता है, तो ये डायरेक्टली डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं हो सकता है, ठीक है। तो डाइजेस्ट तो करता ही है, ठीक है, ये तो नहीं होगा। दे कैन रीजनरेट, लेकिन प्रॉपर आंसर कौन सा होगा? एक्सटर्नल स्टिमुली, ठीक है। तो प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ICBN स्टैंड्स फॉर, ठीक है। तो इसमें जो ICBN का फुल फॉर्म हम लोगों को ढूंढना है। ICBN का फुल फॉर्म यहाँ पर ऑप्शन है ABCD, तो इसका करेक्ट कौन सा हो सकता है? ठीक है, देखते हैं। तो इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ बायोलॉजिकल नेम्स, ये नहीं हो सकता है। इंडियन कोड फॉर बोटानिकल, इंडिया के बारे में नहीं हो सकता है बिकॉज यूनिवर्सल होना है। बोटानिकल जितना सारा नेम है यूनिवर्सली है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होना चाहिए, हर एक लोगों को मालूम होना चाहिए प्रॉपर नेम, ठीक है। हर एक जगह में लोकल नेम नहीं है ही, ठीक है। हर एक जगह में अगर एक चीज़ का लोकल नेम राजस्थान में जो होगा वो असम में कुछ अलग हो सकता है, इसलिए ये नहीं होगा, यूनिवर्सल एक नेम होना चाहिए, ठीक है। तो इसका लास्ट ऑप्शन है इंडियन कोड फॉर बायोलॉजिकल नेम, तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नोमेनक्लेचर, ठीक है। तो प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ग्रोथ इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज़ फ्रॉम, ठीक है। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ, ठीक है, कहाँ से हो सकता है? ठीक है, ऑप्शन है इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ कि ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कहाँ से होता है। इंट्रिंसिक दैट मीन्स फ्रॉम द इनसाइड ऑफ द ऑर्गेनिज्म, एक्सट्रिंसिक फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। अगर आप लोग आंसर दे पाते हो तो प्लीज़ राइट इन द कॉमेंट बॉक्स, ठीक है। ये मैं आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन में
आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, IMP, ठीक है। तो प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस टेक्स प्लेस इन। तो इसमें बहुत सारा स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आता है कि यहाँ पर टर्मिनोलॉजीज बहुत सारा है बायोलॉजी में, तो मेटाबॉलिक और मेटाबॉलिज्म क्या होता है इसको हम लोग को पहले समझ में आना चाहिए, ठीक है। मेटाबॉलिक यही होता है कि मेटाबॉलिक का मीनिंग यही है, दोज केमिकल रिएक्शंस व्हिच आर गोइंग इनसाइड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ओनली ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर कुछ केमिकल रिएक्शंस चालू होता है, ऑनगोइंग रहता है, उसी को बोलते हैं हम लोग साइंटिफिकली बायोलॉजिकली मेटाबॉलिक और मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन बोला गया है कि मेटाबॉलिक प्रोसेसेस टेक्स प्लेस इन, कहाँ हो सकता है, तो यहाँ पर ऑप्शन है इन वाइट्रो, इन वाइवो एंड बोथ ए एंड बी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट द इन वाइट्रो, व्हाट इज़ इन वाइट्रो, ठीक है। इन वाइट्रो एक ऐसा मेथड है, ऐसा प्रोसेस है, ठीक है। इन वाइट्रो एक लैब के अंदर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या कर सकते हैं हम लोग, ग्रो कर सकते हैं। दैट मीन्स आउटसाइड द बॉडी, इनसाइड द लैब, अगर कुछ हम रिसर्च कर रहे हैं, कुछ एज फॉर एग्जांपल हम लोग टेस्ट ट्यूब बेबी बनाते हैं ना लैब के अंदर, जितना सारा हार्मोनल रिएक्शन चाहिए, टेम्परेचर चाहिए, तो ये सब कुछ क्या हो रहा है इन वाइट्रो, इनसाइड द लैब लिविंग ऑर्गेनिज्म को अगर हम लोग बनाते हैं प्रॉपर यूटिलाइजेशन करके, ठीक है। तो इन वाइवो क्या हो सकता है, इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, ठीक है, जो प्रोसेसिंग होगा इसको इन वाइवो बोलेंगे। और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से कुछ चीज़ें लेकर अगर हम लैब के अंदर कुछ रिसर्च करेंगे, दैट उसको हम लोग इन वाइट्रो बोलेंगे। दैट मीन्स इनसाइड द लैब, आउटसाइड द बॉडी इज इन वाइट्रो, एंड इनसाइड द बॉडी दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इन वाइवो। तो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस टेक्स प्लेस इन, तो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होता ही है इन वाइवो, और ये भी एक इन वाइट्रो क्या है, लैब के अंदर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म का अगर हम लोग रिसर्च कर रहे हैं, वो भी एक क्या है, लिविंग है, तो वो भी वहाँ पे भी क्या होगा, मेटाबॉलिक रिएक्शंस होगा। तो इसलिए हम लोग का ऑप्शन सी इज़ वेरी वेरी करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ, ठीक है। ग्रोथ का ट्विन के बारे में अगर हम लोग समझते हैं तो ट्विन सिंपली ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बोल रहा है कि ग्रोथ का दो कैरेक्टर क्या हो सकता है, यहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन है इंक्रीज इन मास, ठीक है, इंक्रीज इन ग्रोथ, एंड ऑप्शन दिया गया है बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो ग्रोथ होने के लिए क्या क्या कैरेक्टर होना चाहिए, इंक्रीज इन मास, इंक्रीज इन ग्रोथ, ये दोनों ही ऑप्शन करेक्ट है, दैट मीन्स सी ऑप्शन इज करेक्ट। देन प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, रिप्रोडक्शन कैनॉट बी एन ऑल इंक्लूसिव डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स बिकॉज। क्वेश्चन का मीनिंग समझिए, ठीक है, कि रिप्रोडक्शन जो एक प्रोसेस है कैनॉट बी एन ऑल इंक्लूसिव डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का रिप्रोडक्शन जो प्रोसेस है इसको 100% नहीं माना गया है। क्यों नहीं बोला गया है कि रिप्रोडक्शन ही एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का डायरेक्ट टू डायरेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, इट्स ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, पूरा 100% कैरेक्टर्स रिप्रोडक्शन क्यों नहीं होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन है लिविंग ऑर्गेनिज्म डू नॉट शो ग्रोथ, मेनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स डू नॉट रिप्रोड्यूस, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो कैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग। इसका प्रॉपर आंसर क्या होगा मालूम है, इसका प्रॉपर आंसर होगा मेनी लिविंग ऑर्गेनिज्म डू नॉट ग्रो, डू नॉट रिप्रोड्यूस। एज फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग, फिर से मैं बोलता हूँ, म्यूल्स होता है, हनी बी का जो वर्कर्स रहता है ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है, ये उसी के अंदर हाइव के अंदर वर्क करता है, रिप्रोड्यूस नहीं करता है, तो वो एक लिविंग बींग है लेकिन वो रिप्रोड्यूस नहीं करता है। दैट्स वाई क्वेश्चन में बोला गया है रिप्रोडक्शन कैनॉट बी एन ऑल इंक्लूसिव डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे ऑप्शन है मेनी लिविंग ऑर्गेनिज्म डू नॉट रिप्रोड्यूस, ये एग्जांपल भी हम लोग को मिल गया, तो दैट्स वाई दिस इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, ठीक है। तो इसका पहला जो आंसर था लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है, यहाँ पर क्या बोल दिया लिविंग ऑर्गेनिज्म डू नॉट ग्रो, ये तो इनकरेक्ट हो गया। नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो कैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग, ये तो नहीं होगा। ऑल ऑफ दिस अबव, ये तो नहीं होगा, ठीक है, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। देन क्वेश्चन 10 में नेक्स्ट वीडियो के लिए मैं रखा हूँ, तो इन माई नेक्स्ट वीडियो आई विल अपलोड अनदर 10 और 9 क्वेश्चंस, और यहाँ पर मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन का आंसर देने के लिए रिक्वेस्ट किया है कि ग्रोथ इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज़ इंट्रिंसिक होगा या एक्सट्रिंसिक होगा या बोथ ए एंड बी होगा, इसके बारे में आप लोग कमेंट में बताइए। दोज सब्सक्राइबर्स, दोज स्टूडेंट्स आर सीइंग माय वीडियो रेगुलरली, तो मैं समझता हूँ कि मैं आशा करता हूँ आप लोगों की तरफ से कमेंट्स आएगा। इफ़ यू आर स्टडिंग द फर्स्ट चैप्टर ऑफ बायोलॉजी दैट इज़ द लिविंग वर्ल्ड, तो आप लोग ज़रूर इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। तो आज तक इतना ही, थैंक यू सो मच। आई विल अपलोड द नेक्स्ट वीडियो विद इन 2 to 3 days। थैंक यू सो मच।